अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर एमक्यूएम के मरकज़ 90 के सिक्योरिटी इंचार्ज मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड जारी ना करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अलीम शेख साहब ने मुतल्लिका इदारे यानी कि वफाकी हुकूमत और नादरा के ऊपर बरहमी का इजहार किया है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, वो अब तक जेल में हैं, लेकिन उनके जो हकूक़ हैं वो गस्ब किए गए हैं। उसके ऊपर अदालत ने जो है वो रिपोर्ट तलब की है, तफसीलात तलब की है। समाअत के दौरान पूरी तफसीलात जो थी उसमें क्या कुछ हुआ वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उनके रिमार्क्स में भी अदालत ने कहा कि अगर कोई त्यारा किसी ने हाईजैक भी किया हुआ है तब भी उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाता, लेकिन उनके ऊपर तो महज इल्ज़ाम है किसी किस्म का अगर है भी तो फिर शनाख्ती कार्ड कैसे ब्लॉक कर लिया गया इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं था। समाअत की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम से मुताल्लिक तस्वीरें हैं कल रात से वायरल हैं और उसके ऊपर जो है बेशुमार लोग गम गुस्से का और तकलीफ़ दे जो मनाजिर थे उसमें काफ़ी जज्बाती होते हुए नज़र आ रहे हैं। अरशद शरीफ साहब यकीनन उनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और दुआ है कि अल्लाह ताला जो कातिल हैं उनको इबरतनाक सज़ा हो और जो अरशद शरीफ साहब हैं उनको यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन ये सूरत हाल आपने जो देखी ये आज कल की नहीं है, ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है। कराची में ये तकरीबन कुछ 40-50 साल से भुगत रहे लोग, भुगतते हुए हैं। कराची में शायद ही कोई ऐसा घराना या ऐसा कोई ख़ानदान हो जिनको इस अज़ियत से ना गुज़रना पड़ा हो। यानी कि अगर किसी जुर्म में किसी को या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम होता था तो इस किस्म की उसको अज़ियतनाक मौत दी जाती रही है। आँखों में ड्रिल करना, हड्डियों में ड्रिल करना, सुराख निकालना, नाखून निकाल लेना और इस तरह की ना जाने किस किस अज़ियत से दो करके शहरियों को मार कर फेंक दिया जाता था। ये एक अज़ियत भुगतते रहे लोग और इस अज़ियत से दो चार होते रहे। चूँकि अरशद शरीफ साहब का इस्लामाबाद में या उसके बाद फिर इस तरह का वाक़या एक तवील अरसे के बाद पहली बार हुआ है और उसके बाद रिपोर्ट भी हुआ है, तो इसकी वजह से लोग ज़ाहिर गम और गुस्से में हैं, जज्बाती हैं। लेकिन कराची में लोग भुगतते हुए हैं। अगर आप जानना चाहें तो किसी भी पुराने ख़ानदान से कराची में जो रहने वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरह सियासी कारकुनान को या सियासी वाबस्तगी के ऊपर किस तरह लोगों को अज़ियतनाक मौत दी जाती थी। दिल खून के आंसू होता है जब लोगों की हम बातें सुनते हैं। दूसरा जो एक तासुर है ख़ास तौर पर सियासी गहमा गहमी का, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान का एक होना। कभी कहा जाता है कि तमाम जो एमक्यूएम के धड़े हैं उनको यकजा किया जा रहा है और कभी ये सुनने को मिलता है कि चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब को कानूनी तौर पर कोई भी नहीं रोक सकता तो इसलिए उनकी वापसी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर एमक्यूएम अपना आसरा ढूंढ रही है, अपना सहारा ढूंढ रही है और वो उनका जो एक आखिरी ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है वो है पीपल्स पार्टी का। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और उनका जो है आपस में गठजोड़ जो हो चुका है और कुछ लो और कुछ दो की जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस वजह से ज़्यादा है या ज़्यादा तवज्जो है कि कहीं एमक्यूएम बानी जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी हो जाए तो उनको उनका रास्ता भी रोका जाए और उसके बाद फिर लोगों की तवज्जो भी उससे हटाई जाए। लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो इस बात के ऊपर वो दावा करते हैं कि कानूनी तौर पर चूँकि उनको रोका नहीं जा सकता। इस्लामाबाद में जिस तरह शनाख्ती कार्ड के मामले पर एक केस ज़ेर समाअत है, ना वफाकी हुकूमत के पास कोई जवाब है, यानी कि किसी मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं है कि उनका शनाख्ती कार्ड उनको क्यों जारी नहीं किया जा रहा और अगर ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है तो उसके ऊपर भी जो है वो किसी किस्म की जो है उनको जो है वो शवाहिद नहीं है किन वजूहात और किन ग्राउंड्स के ऊपर उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है। अब तक कोई जवाब नहीं है और ना ही नादरा के पास कोई रिकॉर्ड है। और इसी तरह सारे तकरीबन जो सियासी हलके हैं, जो मुख्तलिफ हलके हैं, उनके अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि अब चूँकि अल्ताफ़ हुसैन को रोका नहीं जा सकता तो अब दूसरे जो तरीके हैं, दूसरे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उनको उनके रास्ते को रोका जाए। वो तवील अरसे से आप देख रहे हैं ना सिर्फ एमक्यूएम राब्ता कमेटी जो कि लंदन में मुकीम है वो पॉजिटिव सियासत करती हुई नज़र आ रही है, बल्कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब है उनके पाकिस्तान की तमाम सियासी बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर ना सिर्फ स्टेटमेंट्स आते हैं बल्कि इमरान खान के ऊपर हालांकि काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, आपस में इनकी शदीद मुखालफत भी रही है इमरान खान की तरफ से भी और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी। ना सिर्फ बयानबाजी बल्कि शदीद सियासी तौर पर एक दूसरे की मुखालफत करते हुए हैं। लेकिन जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसकी मज़म्मत की और गैर जानिब तहकीकात का मुतालबा किया। इसके अलावा अरशद शरीफ के ऊपर जब अटैक हुआ
उनको शहीद किया गया, और उसके बाद भी उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो शफाफ तहकीकात का अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुतालबा किया। इस तरह और कई चीज़ें हैं जिसमें वो मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि जो पाकिस्तान में जो कुछ भी जुल्म ज़्यादती हो रही है किसी भी सतह पर, तो उसकी तहकीकात और उसके बाद फिर उसकी मजम्मत करते हुए नज़र आए। तो आप देख रहे हैं कि वो एक पॉजिटिव मूड में सियासत की तरफ चल पड़े हैं। तो इस तनाजुर में लगता है कि उनका अब रास्ता रोकना एक मुश्किल सी बात होगी किसी की तरफ से, क्योंकि अदालती जो फोरम है वहाँ पर भी कोई चारा नहीं है, कोई उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद नहीं पेश किए जा रहे। तो अदालतें भी सवाल पूछती हैं, तो अदालतों के सामने कोई इदारा जवाब नहीं दे पा रहा कि अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा। और यही हमने देखा कि मिनहाज काजी जो कि MQM के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज थे 90 जो कि मरकज़ है हुसैनाबाद में या गरीबाबाद में भी आप कह सकते हैं, अजीज़ाबाद में, तो उसमें जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे। आपको याद होगा 90 पर छापा मारा गया था, तो उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया था। वो अब तक जेल में है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। उस शनाख्ती कार्ड की ब्लॉकेज के खिलाफ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, और हर तारीख के ऊपर जो है वो नादरा के और वफाकी हुकूमत के जो वकला आते हैं वो किसी न किसी बहाने की वजह से तारीख लेके चले जाते थे। उसके बाद फिर आज जो है वो ना तहरीरी जवाब जमा किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से ना नादरा की तरफ से, तो उस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत जो है मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया, और दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि इनके खिलाफ चूंकि केसेस ज़ेर समाअत हैं, वो जेल में हैं। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बंदा किसी डकैती या हाईजैकिंग केस में भी मुलव्विस है तो उसका शनाख्ती कार्ड कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, उसके हवाले से हमें कोई कानून बताया जाए। अदालत ने कहा कि मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक क्यों किया गया उसके हवाले से हमें बताएं। उसमें फिर अदालत को बताया गया कि नादरा हुकाम ने अदालतों में चूँकि मामला ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग हैं, तो इसलिए उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। और अदालत ने कहा फिर तो इसका मतलब कराची में उनका कोई अफसर होगा जो यहाँ आके हमें बताया कि क्या इल्ज़ाम आते हैं, किन इल्ज़ामात की वजह से मिनहाज काजी का जो शनाख्ती कार्ड है उसको बुला कर रखा गया है। नादरा के मामला को यहाँ कौन देखता है, तो बताया गया कि कराची में नादरा के मामला को लॉ अफसर्स देखते हैं, लॉ ऑफिसर्स यहाँ होते हैं, वो देखते हैं, नादरा के वकील की तरफ से कहा गया। तो उसमें अदालत ने कहा कि नहीं, कोई बड़ी पोस्ट पर तो होगा कोई ना कोई जो सारे मामला को देखता होगा, तो क्या यहाँ कोई क्लर्क बैठ के नादरा के दफ्तर को चलाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अदालत ने कहा कि अब जो DG नादरा थे उनको नोटिस जारी किए और ज़ाती हैसियत से उनसे तफसीलात जो आइंदा समाअत पर तलब की है। और दरख्वास्त गुजार की जो वकील थी अंजलि, उनकी तरफ से कहना था कि मिनहाज काजी के ऊपर केसेस हैं वो मतलूब थे, लेकिन अब वो गिरफ्तार हैं और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लेकिन जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है वो अदम गिरफ्तारी पर शायद ब्लॉक किया जाता है, लेकिन वो तो अब जेल में है, तो उनका शनाख्ती कार्ड किस तनाजुर में ब्लॉक किया गया है अब तक जो है वो किसी किस्म का जो है वो शवाहिद सबूत नहीं है। मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की वजह से इनके बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, और बच्चों का खास तौर पर कॉलेज में एडमिशन होना है, तो वो मिनहाज काजी का यानी कि उनके वालिद का शनाख्ती कार्ड जारी ना होने की वजह से जो है वो उनके बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो उसमें चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और कहा कि जब शवाहिद की बिना पर अगर कोई शवाहिद या सबूत हैं तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाता होगा, जब इनके खिलाफ अगर कोई शवाहिद सबूत नहीं है तो फिर किस किस्म का जो है ये हुक्मनामा जारी किया गया और शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक किए गए। उसमें अदालत को नादरा की वकील ने बताया कि अदालत के हुक्म पर जो है शनाख्ती कार्ड इनका ब्लॉक किया गया था। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में तो अदालत का हुक्म नहीं है, यानी कि जो दस्तावेज़ात पेश की गई उसमें उनके खिलाफ तो कोई अदालत का हुक्म नहीं है, किसी ट्रायल कोर्ट का भी हुक्म नहीं है कि मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए, तो फिर शनाख्ती कार्ड कैसे क्यों ब्लॉक किया गया। और अदालत ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर भी आपने यही कहा था कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की जो है वो वजह आइंदा समाअत पर बताई जाएगी, लेकिन इस बार भी आप लोगों ने कोई वजह नहीं बताई। तो उसमें अदालत ने कहा कि किसी मुलज़िम की उम्र कैद की सज़ा हो जाए तो क्या उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, और उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरह मिनहाज काजी का मामला है शनाख्ती कार्ड की ब्लॉकेज का, ना नादरा के ना वफाकी हुकूमत के पास कोई जवाब है, और इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन का अगर शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया है या उनके कौमी शनाख्त अगर ब्लॉक कर दी गई है, उसको बंद किया गया है, तो कोई भी किसी के पास भी कोई सवाल का जवाब नहीं है। सिंध हाई कोर्ट भी इधर से सवालों के जवाब मांग रही है, किसी इदारे के पास नहीं मिनहाज काजी के शनाख्ती कार्ड में, और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो नादरा से और वफाकी हुकूमत से तफसीलात मांगी है कि किन इल्ज़ामात या किन वजूहात की वजह से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाता है, उसका भी किसी के पास जवाब नहीं है। अब देखना है
क्या हिंदा समाज पर जो है अल्ताफ़ हुसैन के केस में क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब पेश किया जाता है, और सिंध हाई कोर्ट में मिनहाज काजी के शनाख्ती कार्ड ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए क्या जवाब पेश किया जाता है या क्या जवाज़ पेश किया जाता है। आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।